चलिए जहाँ तक हमने सीखा अब आगे आते हैं। जैसे क्वेश्चन है 5 की घात 70 प्लस 7 की घात 70 को 37 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या है। अब यह क्वेश्चन किस फॉर्म के रूप में है, यह क्वेश्चन किस फॉर्म के रूप में है। अगर मैं कहूँ तो ये किस फॉर्म के रूप में है, a की पावर n प्लस b की पावर n, कुछ याद दिला देते हैं, a की पावर n प्लस b की पावर n, जहाँ n क्या है, n एक सम संख्या है, इवन नंबर है। तो यह किससे डिविजिबल होता था, किसी से भी, ना a प्लस b से और ना ही a माइनस b, दोनों से नहीं डिविजिबल होता था। जब दोनों से डिविजिबल नहीं होता था तो इसके लिए क्या तरीका है, इसका तरीका यही है कि इसको हम जो घात है, जो पावर है, इसको हम एक आड नंबर में लाएंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर और घात 35, ये हो सकता है कि नहीं। 35 दूना 70, तो 5 का स्क्वायर ब्रैकेट में 35 उसकी घात 35, प्लस अगर हम इसकी बात करें इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर की घात 35, 7 का स्क्वायर उसका पावर कितना 35। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, 35 दूना 70। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का वर्ग का 25 हो जाएगा, ये 25 हो गया, 25 की पावर 35 प्लस 7 का वर्ग, 7 का वर्ग क्या होगा 49, 49 की पावर 35, 49 की घात 35। अब इस फॉर्म का हमने पढ़ा है, पहला नियम है, पहला क्या है कि अगर यहाँ पे ऑड हो तो वह किससे डिविजिबल होता है, अगर यह ऑड होता है एक विषम संख्या तो वह किससे डिविजिबल होता है, a प्लस बी से डिविजिबल होता है, a प्लस बी से पूरा पूरा भाज्य हो जाता है। वह किससे भाज्य हो जाता है, a प्लस बी से पूरा पूरा भाज्य हो जाता है। तो ये किससे भाज्य होगा, संख्या पूरा पूरा 25 प्लस 49, 25 प्लस 49 से भाज्य होगा, और जब जोड़ा जाएगा तो किससे कितना होगा, ये 4 74, 25 प्लस 49 कितना होगा 74। अब जब ये पूरा पूरा किससे 74 से विभाजित है, और 74 क्या है 2 गुणे 37, यानी ये जो 37 है 74 का एक फैक्टर है। जब 74 को पूरा पूरा विभाजित कर रहा है तो 37 भी इसको पूरा पूरा विभाजित करेगा, 37 भी इसको क्या करेगा, पूरा पूरा विभाजित करेगा। जब पूरा पूरा विभाजित करेगा तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल 0 आएगा। यानी आपका आंसर कौन सा हो गया, ये पार्ट। समझ में आई कि नहीं बात। जब ये 37 पूरा पूरा 74 इसको पूरा पूरा विभाजित कर रहा है तो 37 इसका एक फैक्टर, एक गुणनखंड है, तो 37 भी एक इसको क्या करेगा, पूरा पूरा विभाजित। जब पूरा पूरा विभाजित कर रहा है तो उसका शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है 7 की पावर 6n माइनस 6 की पावर 6n, जहाँ n एक इंटीजर है, जहाँ n क्या है, एक पूर्णांक है, जहाँ n एक पूर्णांक है और क्या है 0 से बड़ा है, यह किससे विभाज्य है, विभाज्य है। ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन है 127, तीसरा ऑप्शन है 559 और चौथा ऑप्शन है सभी, चौथा ऑप्शन है सभी। अब ये क्वेश्चन है कि 7 की पावर 6n माइनस 6 की पावर 6n, अब ये किस फॉर्म का है। अगर इसको देखा जाए तो एक जहाँ n क्या है, एक इवन नंबर है, बीच में माइनस है, n क्या है 6n एक इवन नंबर होगा, n का मान कुछ भी रखा जाएगा जब इंटीजर। तो यह क्या है,
7 माइनस 6n 6 की पावर 6n, या किससे विभाजित होगा, a प्लस b से भी विभाजित होगा और a माइनस b से। इसका मतलब ये हुआ कि 7 माइनस 6 से भी विभाजित होगा और 7 प्लस 6 से भी विभाजित होगा। जब जब इससे भी विभाजित होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 13 से भी विभाजित होगा। अब पहला ऑप्शन तो हो गया। अब इसको हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर 3n, 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा 6, 6n हो जाएगा तो 6n। और इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर की पावर 3n, पावर क्या हो जाएगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, गुणा हो जाएगी, 2 गुणे 3 6n हो जाएगा। अब ये क्या होगा 49, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा इसकी पावर 3n माइनस ये क्या हो जाएगा ये 36 इसकी भी पावर 3n। तो 49 में से ये किससे विभाज्य होगा, माइनस वाले से विभाज्य होगा, क्योंकि ये क्या है एक विषम है। 3n से जब है तो विषम संख्या प्राप्त होगी, पूर्णांक जैसे कुछ भी रखा जाएगा इसके स्थान पर n के मान पे। तो 49 माइनस 13 से विभाजित होगा 36 से, तो 49 माइनस 36 कितना आएगा 13 आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या कह रहा है 13 से विभाजित होगा। अब दूसरा तरीका यह है कि इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 का क्यूब 2n माइनस 6 का क्यूब 2n, ये भी तो लिख सकते हैं। अब जब ये लिख सकते हैं तो ये घात क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 7 का क्यूब कितना आता है 343 और 6 का क्यूब 216। अब इसकी पावर क्या है 2n, इसकी भी पावर 2n। अब 343 पावर क्या है एक सम संख्या है और 216 पावर क्या है सम संख्या, तो ये किससे विभाज्य होगा, प्लस माइनस, बीच में माइनस है, दोनों से विभाज्य होगा, प्लस माइनस दोनों से। तो प्लस माइनस दोनों की जब बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो एक बार घटा देंगे 343 में से जब 216 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 127, यानी ये 127 से भी विभाज्य है। अब बीच में माइनस है और एक पावर क्या है सम संख्या, तो प्लस से भी विभाजित होगा, यानी 343 प्लस 216, ये कितनी, इसका क्या हो जाएगा जोड़ने पर 559, यानी इससे भी विभाज्य है, इससे भी विभाज्य और इससे भी विभाज्य, जो कि ऑप्शन में तीनों दिया गया है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा सभी वाला, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा सभी वाला। यहाँ तक क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाकी वही 4 नियम है, आपको चारों याद होने चाहिए। बाकी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही तो उसको फिर आपको संतुष्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसके क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करें हम, जैसे अगला क्वेश्चन है व्यंजक 3 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n, जहाँ n क्या है एक प्राकृतिक संख्या है। एक नेचुरल नंबर, या किससे विभाज्य है, या किसका एक गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड है। जैसे पहले की बात करें, एक ऑप्शन की बात करें 7, फिर उसके बाद 17 और इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे दिया गया 3 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n, तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें 3 की पावर 2n और 2 की पावर 3n, बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा।
अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर पावर n माइनस 2 का क्यूब पावर n। हमको सभी को समान घात यानी समान पावर में लाना होगा, जो भी पावर है उसको हमको समान करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 की पावर n माइनस 2 की पावर क्यूब का मतलब 8 की पावर n। अब देखिए n कह रहा कि एक इंटीजर है, कहने वाला एक नेचुरल नंबर है, तो ये किससे विभाज्य होगा, ये सदैव माइनस वाले से विभाज्य होगा, 9 माइनस 8 यानी 1 से। इसके हिसाब से किससे विभाज्य होगा, 1 से हमेशा हमेशा विभाज्य होगा। अगर यानी इसमें कौन सा आंसर हो गया, पहला पार्ट। अगर हम यहाँ पे 3 के ना लेकर 5 ले लेते, 5, अगर हम इस क्वेश्चन में 3 की जगह 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n लेते हैं, तब क्या आएगा। तो इसको इसी प्रकार इसको भी करेंगे, तो 5 की पावर 2n को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर की पावर n माइनस 2 क्यूब उसकी पावर n, ये लिख सकते हैं 5 स्क्वायर की पावर n 2 क्यूब की पावर n। अब 5 स्क्वायर क्या होता है 25 की पावर n माइनस 2 की पावर क्यूब क्या हो जाएगा 8 की पावर n। अब बीच में माइनस है, जहाँ n क्या एक नेचुरल नंबर है, तो यह किससे डिविजिबल होगा, 25 माइनस 8 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे कर देते हैं 25 माइनस 8, क्या आ जाएगा 17, यानी ये 17 से यानी 17 से पूरी तरह से क्या होगा, विभाजित होगा। तो ये पूरा तरीके से 17 से विभाजित होगा। तो इसके लिए क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के कुछ नियम होते हैं। जैसे विभाज्यता कैसे चेक करते हैं उसके कुछ नियम होते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स, अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी रूल्स की, तो क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, अब विभाज्यता के नियम में अगर हम बात करें एक, तो एक क्या है, एक ऐसी संख्या है जो सभी को क्या करती है, पूरे तौर तरीके से विभाजित करती है। लेकिन एक को कोई ऐसी संख्या नहीं जो विभाजित करे। तो एक क्या, एक ऐसी संख्या है जो सभी को विभाजित करती है। तो उसके बाद हम आते हैं 2 पर। जैसे अगर हम बात करें 13 क्या है, 13 1 से विभाजित है। इसी प्रकार कुछ भी संख्या एक क्या है, सभी संख्या को विभाजित करती है, लेकिन एक को कोई नहीं विभाजित करता है स्वयं को छोड़कर। अगर हम बात करें 2 की, 2, 4, 8 के विभाज्यता के नियम की बात करें कि कैसे चेक करते हैं। अगर हम इसकी बात करें 2 की, 2, 4, 8 की, तो 2, 4, 8 नोट करते रहिएगा। तो 2 की विभाज्यता के नियम की बात करें तो क्या है कि आखिरी का अंक जो संख्या दी गई है उसमें आखिरी का अंक क्या होना चाहिए, आखिरी का अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। आखिरी का अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए, या ऐसा कहें कि आखिरी का अंक एक सम संख्या होनी चाहिए जिसमें 0 भी इंक्लूड है, जिसमें 0 भी क्या है, इंक्लूड है। तो आखिरी का अंक 2 से विभाज्य हो। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर ये संख्या दिया गया है, तो बताइए 2 से विभाज्य है कि नहीं, बिल्कुल विभाज्य है, क्योंकि आखिरी का अंक क्या है, आखिरी का अंक इसमें 2 है। आखिरी का अंक इसमें 2 है जो कि 2 से कट जाएगा, पूरा विभाज्य है। तो ये क्या है, एक 2 से पूरा विभाज्य हो जाएगा। अब अगर इसकी बात करें 0, अब आखिरी में 0 है तो 0 भी
आखिरी का अंक क्या है? 0 है, और 0 2 से विभाज्य, 0 को सभी विभाजित करते हैं तो 0 कट जाएगा, तो ये क्या है? ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। आखिरी में 0 है तो क्या है? विभाज्य हो जाएगा। अगर इस प्रकार अगर अगले की बात करें, अब इसमें आखिरी का अंक क्या है? इसमें आखिरी का अंक 7 है, 7 है, जो इसका आखिरी का डिजिट है इसमें 7 है। 7 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, जब पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा तो ये क्या है? इससे विभाजित नहीं होगा। अब अगर 4 की विभाज्यता का नियम बात करें तो 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि आखिरी के 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। आखिरी के 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। आखिरी के 2 अंक 4 से विभाज्य। अब जैसे अगर हम इसकी बात करें, आखिरी के 2 अंक 4 से विभाज्य, उदाहरण के तौर पे जैसे बात करें, अब चेक करना है कि ये 4 से विभाज्य है कि नहीं, तो हमको पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, केवल क्या है? आखिरी के 2 अंक। अगर आखिरी के 2 अंक क्या है? 4 से विभाज्य है तो पूरी पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 4 दूना 8 और 4 इकन्नम 4। आखिरी का अंक 84 है, आखिरी के 2 अंक 84 4 से विभाज्य है तो ये संख्या पूरी तरीके से 4 से विभाज्य होगा। अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें आखिरी के 2 अंक कौन है? 7 और 2 यानी 72 है। 72 भी 4 से विभाज्य है। ये आखिरी के 2 अंक इसमें क्या है? विभाज्य है 4 से, तो ये पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार अगर हम बात करें 8 के विभाज्यता का नियम, तो आखिरी के 3 अंक, अगर हम 8 की विभाज्यता के नियम की बात करें तो आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक क्या होने चाहिए? 8 से विभाज्य होने चाहिए। 8 से विभाज्य होने चाहिए। आखिरी के 3 अंक जो है, संख्या चाहे जितनी भी बड़ी दी हो, अगर आपको 8 से चेक करना है कि विभाज्य है कि नहीं, तो आपको जो है क्या करना होगा? केवल आखिरी के 3 अंक को देखना होगा कि 8 से विभाज्य है कि नहीं। अगर विभाज्य है तो पूरी पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अब इसमें क्या है? इसमें आखिरी के 3 अंक 128 है। अब 128 में जब 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा? कट जाएगा पूरे तरीके से, तो क्या होगा? 8 से विभाज्य होगा। इसी प्रकार और अगला एग्जाम्पल लें, आखिरी के 3 अंक इसमें 128 है तो पूरा पूरा कट जाएगा। इसे इस संख्या की बात करें 2 5 1 2 यानी 2512। अब हमें चेक करना है कि 8 से विभाज्य है कि नहीं, तो आपको क्या करना होगा? केवल आखिरी के 3 डिजिट, आखिरी के 3 डिजिट पे क्या करना होगा? 8 से भाग करना होगा। अगर ये पूरा पूरा कट जा रहा है तो ये क्या होगा? 8 से विभाज्य होगा। इसे अगर हम बात करें इसकी, अब हमें चेक करना है कि 25,032 8 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम आखिरी के 3 अंक पकड़ेंगे। तो आखिरी के 3 अंक क्या है इसमें? 0 32, यानी अब 0 तो 0 है ही, तो अब अगर इसमें हम 32 की 8 से भाग देंगे तो 8 चौक 32 पूरा पूरा कट जा रहा है, तो ये भी संख्या क्या है? 8 से विभाज्य है। ये भी संख्या 8 से विभाज्य है। जैसे अगर इसी संबंधित एक क्वेश्चन की बात करें, 2 4 8 के विभाज्यता के नियम से, इसी प्रकार अगर 16 का विभाज्यता का नियम चेक करना होगा तो क्या करेंगे? 16 के विभाज्यता का नियम, तो आखिरी के 4 अंक, आखिरी के 4 अंक क्या है? 4 से विभाज्य होने चाहिए, 16 से विभाज्य होने चाहिए। आखिरी के 4 अंक क्या होने चाहिए? 16 से विभाज्य होने चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है? जैसे क्वेश्चन है संख्या 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो
तो यक्स के कुल मान बताइए। जैसे कह रहा है संख्या क्या है, 4 से विभाज्य है, तो यक्स के कुल मान बताइए। अब 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 4 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि आखिरी के 2 अंक, यानी आखिरी के 2 अंक इसमें क्या है, 4 और यक्स क्या है, 4 से विभाज्य होने चाहिए। अब यक्स की बात करें तो यक्स हम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं? यक्स एक अंक ही होगा, कहने मतलब जो भी होगा वह एक अंक होगा। तो अंक कहाँ तक होते हैं? 0 से लेकर 1 2 ऐसे लेकर 3 4 5 6 7 8 9 तक, ये 10 अंक होते हैं। अब इसी अंकों को रखना होगा। तो अगर हम यहाँ पे x बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर 0 लेने पर क्या हो जाएगा? जब x बराबर 0 लेते हैं तो 40 हो जाएगा। 40 क्या है, 4 से पूरा पूरा विभाज्य है। अगर हम x बराबर 1 लेंगे तो 41, जो कि नहीं विभाज्य है। x बराबर 2 लेंगे तो नहीं विभाज्य है। इसी प्रकार अगला अगर हम बात करें, x बराबर 4 लेते हैं तो हो जाता है 44। 44 क्या है, 4 से पूरा पूरा विभाज्य है। अब अगर हम बात करें इसी प्रकार अगला आएगा x बराबर 8। 5 लेंगे 45 होगा, 4 से विभाज्य नहीं होगा। 6 लेंगे 46 होगा, 4 से विभाज्य नहीं होगा। 7 लेंगे 47 होगा, 4 से विभाज्य नहीं होगा। तो x बराबर 8 लेंगे तो 48, जो कि क्या है, 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है। फिर उसके बाद x बराबर 9 लेंगे तो 49 हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर 9 लेंगे तो 49 हो जाएगा, जो कि 4 से विभाज्य नहीं है। तो x के कुल कितने मान प्राप्त हुए? x के कुल 0 4 और 8। x के कुल कितने मान प्राप्त हुए? 0 4 8। अब क्वेश्चन पूछ लेता है इस तरीके से कि x का सबसे अधिकतम मान बताइए। x के अधिकतम मान क्या हो जाएगा? x का अधिकतम मान 8 हो जाएगा। अगर पूछता है x का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, तो x का न्यूनतम मान 0 हो जाएगा। इस तरह भी पूछ लेता है कि x के कुल संभावित मानों का योग, यानी x के जितने भी मान हो सकते हैं उन मानों का योग, तो उन मानों का योग क्या हो जाएगा? 0 + 4 + 8, यानी 8 4 12 हो जाएगा। और ये भी पूछ लेता है कि अधिकतम तथा न्यूनतम मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम मान 8 है, न्यूनतम मान 0 है। तो जब 8 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा? 8 ही आएगा। तो इसी टाइप के विभाज्यता के नियम पे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 4 8 के विभाज्यता का नियम शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें 3 और 9 के विभाज्यता के नियम, 3 और 9 के विभाज्यता का नियम, तो 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग जो संख्या दी गई है उनके अंकों का योग 3 से पूरा पूरा विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ये देखिए, ये क्या है? एक संख्या दी गई है। अब पूछ रहा है कि 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो आपको पूरा पूरा भाग देने की ज़रूरत नहीं है। विभाज्यता जो 3 का विभाज्यता नियम है वो क्या कहता है कि इनके अंक, इसमें अंक 7 3 + 2 + 4 + 2, इनको जोड़िए, यानी इनका योग कीजिए। तो क्या आ रहा? 7 3 10 2 12 12 4 16 2 18। इनका योग जो है क्या होना चाहिए? 18 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य हो। तो 18 क्या है? 3 से विभाज्य, इसका मतलब पूरी संख्या क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। जैसे अगले एग्जाम्पल की बात करें, अब इसकी बात करें, ये क्या है? 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। 2 5 7 7 3 10 10 8 18 18 1 19 19 2 21 21 क्या है?
21 क्या है 3 से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये क्या होगी, पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी, 3 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। अब अगर बात करें 9 के विभाज्यता का नियम, तो इसका नियम क्या कहता है कि जो अंकों का योग है, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, इसकी बात करें तो इसमें अंकों का योग कितना आएगा, 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 8 18, 18 क्या है 9 से विभाज्य है, 18 ये 9 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी पूरी तरीके से विभाज्य होगी। अब अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें, इसकी बात करें कि 9 से विभाज्य है कि नहीं, तो जोड़ा जाए इनके अंकों का योग, तो 1 2 3 3 6 6 3 9 9 4 13 13 5 18 18 8 26 1 27, अंकों का योग कितना आ रहा है 27 आ रहा है, जो इनके अंक है उनका योग 27 आ रहा है, तो 27 क्या होगा 9 से पूरा पूरा विभाज्य है, तो इसका मतलब ये भी संख्या क्या है 9 से विभाज्य है। एक बात और, जो संख्या 9 से विभाज्य होगी वो क्या होगी, पूरा पूरा 3 से भी विभाज्य होगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो संख्या 3 से विभाज्य है वो क्या है 9 से विभाज्य है। इसका उल्टा कह सकते, कहने का मतलब जो संख्या 9 से विभाज्य होगी, जैसे संख्या 9 से विभाज्य तो 3 से भी विभाज्य होगी, ये संख्या 9 से विभाज्य है तो ये भी 3 से विभाज्य होगी। लेकिन अगर बात इसकी करें कि जो संख्या 3 से विभाज्य है तो 9 से, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 9 से विभाज्य हो। जैसे ये क्या है, ये 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि इनके अंकों का योग क्या आ रहा है 21 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये केवल 3 से ही विभाज्य, ना कि 9 से। चलिए अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, संख्या 2 3 P 6 8 3 से विभाज्य हो तो P के अधिकतम तथा न्यूनतम मानों, अधिकतम तथा न्यूनतम मानों का योग ज्ञात कीजिए। न्यूनतम मानों का योग, न्यूनतम मानों का योग क्या है। अब कह रहा है कि ये संख्या क्या है 3 से विभाज्य हो तो P के अधिकतम तथा न्यूनतम मानों का योग क्या है। अब ये संख्या क्या है 3 से विभाज्य है, तो 2 3 P 6 8। अब इनके 3 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि इनके अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो अंकों का योग कर लीजिए। 2 3 5 हो जाएगा, 2 3 5 5 6 11 11 8 19, यानी 19 प्लस P आ गया। अब P का मान क्या रखा जाए जो एक 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो P का मान क्या क्या रख सकते हैं। P का मान अगर हम 1 रखेंगे तो 20 होगा, नहीं कटेगा 3 से, तो P का मान क्या क्या रख सकते हैं। P का मान अगर 2 रखेंगे तो 19 2 21, यानी यहाँ पे अगर हम P का मान 2 रखते हैं तो 19 2 21 हो जाएगा। 21 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब P का मान 2 आ गया। अगर इसी प्रकार हम P का मान 3 रखें, P का मान 3 रखें तो 19 3 22, 3 से विभाज्य नहीं है। P का मान 4 रखें, 19 4 23, 23 भी 3 से विभाजित नहीं है। अब 19 का P का मान 5 रखते हैं तो 19 5 24, जो कि क्या है 3 से विभाज्य, यानी P का एक मान कौन सा प्राप्त हुआ 5।
अब अगर हम p का मान 6 रखें तो 19 6 कितना होता है 25, 25 भी विभाजित नहीं है। 19 का मान 7 रखे तो 19 7 26 नहीं विभाजित है। 19 का मान 8 रखे 19 8 27, 19 8 कितना होगा 27, 27 होगा। 27 3 से विभाजित, इसका मतलब p का मान अगला क्या आएगा 8। अब 19 का p का मान 9 रखेंगे तो 19 9 29, जो 19 9 28 जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। अब कह रहा है कि p के अधिकतम मान तथा न्यूनतम मानों का योग क्या है। p के अधिकतम मान क्या है, p का अधिकतम मान ये है 8 और न्यूनतम मान 2, यही तो है। न्यूनतम मान क्या है 2 है और अधिकतम मान 8। अब इन्हीं का योग पूछा है तो इनका योग कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 8 प्लस 2 कितना होगा 10, तो इनके मानों का योग 10। अगर पूछ लेता कि कुल संभावित कितने मान है तो संभावित 3 मान है, 2 5 8 कितने मान है 3 मान है, 1 2 3। अंतर भी पूछ लेता है कि अधिकतम और न्यूनतम का अंतर अगर पूछ लेता तो वही 8 में से 2 घटाते, 8 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे अगर कह दे कि संख्या कोई 9 से विभाज्य है तो फिर क्या है। जैसे अगर हम बात करें संख्या 5 4 3 P7 2 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है तो P के संभावित कुल कितने मान हैं। कह रहा है कि ये संख्या 9 से विभाज्य है तो p के संभावित कुल कितने मान हैं। तो अगर इसकी बात करें 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यही कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंकों का योग कर दीजिए 5 + 4 + 3 + p + 7 + 2। अब जब जोड़ा जाएगा 5 4 9 3 12 12 7 19 2 21, 21 + p। अब p का मान क्या रखे कि क्या हो जाएगा कि 9 से पूरा कट जाए तो p का केवल एक ही मान रखा जा सकता है, p का केवल एक ही मान रखा जा सकता है, वो क्या है 6। अगर p का मान 6 रखते तो 21 6 कितना होगा 27। अगर p का मान हम 6 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ये जो p है इसका मान 27 तो 9 से विभाज्य है, और कोई भी रखेंगे तो नहीं विभाज्य होगा। जैसे और कोई संख्या लेते हैं तो नहीं p के कुल कितने मान यानी p के केवल एक ही मान प्राप्त हुआ, वो क्या है 6। इसे अगर ऑप्शन की जगह ये 3 की जगह 6 लिख देता तो आपको क्या करते तो 6 ना लगाते कि कह रहा कि संभावित कुल कितने मान, कुल कितने मान हो सकते हैं, तो कुल एक ही मान प्राप्त हुआ तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ये वाला होगा, ना कि जो 6 दिया है ये। जब मान पूछता तो ये सही होता, लेकिन संभावित कुल कितने मान है तो संभावित कुल कितने मान है एक ही मान है। चलिए अब आगे आते हैं 5 और 25 के विभाज्यता का नियम। पाँच और 25 के विभाज्यता का नियम। अगर हम 5 के विभाज्यता के नियम बात करें और 25 के और 125 भी ले लेते हैं तो 5 का विभाज्यता का नियम क्या है कि आखिरी का अंक संख्या के आखिरी का अंक क्या होना चाहिए 5 से विभाज्य हो, 5 से विभाज्य हो।
अगर एग्जाम्पल की बात करें, अब इस संख्या में क्या है, 5 क्या है, आखिरी का अंक 5 से विभाज्य हो, तो आखिरी का अंक 5 है जो कि क्या है 5 से पूरा पूरा कट जा रहा है, तो ये संख्या क्या होगी, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो आपको ये चेक नहीं करना होगा कि यानी पूरे से भाग नहीं देना होगा कि 5 से विभाज्य है कि नहीं, केवल आपको इतना ही करना होगा कि अगर नियम आपको पता है तो आप केवल यही चेक करेंगे कि आखिरी अंक क्या है 5 से विभाज्य है कि नहीं। जैसे अगले एग्जाम्पल की बात करें, ये अब पूछ रहा है कि 5 से विभाज्य है कि नहीं, तो ये भी 5 से विभाज्य है क्योंकि आखिरी का अंक क्या है, 0 है। अब 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो पूरा विभाजित हो जाता है, तो ये भी क्या है 5 से विभाज्य है, ये भी 5 से विभाज्य है और ये भी 5 से विभाज्य है। अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें, अब इसमें आखिरी का अंक 6 है तो 5 से विभाज्य नहीं होगा 6, तो 5 से विभाज्य नहीं होगा तो ये संख्या पूरे 5 से विभाज्य नहीं है। अगर इसी प्रकार हम बात करें 25 की, तो 25 का क्या कहता है, संख्या के आखिरी के 2 अंक 25 से विभाज्य हो, आखिरी के 2 अंक क्या हो 25 से विभाज्य हो, 25 से विभाज्य हो। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे 92,775, आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक किसमें क्या है 75, 75 क्या है 25 से विभाज्य, 25 तियाँ 75 होता है, तो पूरी संख्या क्या होगी, पूरे तरीके से विभाज्य होगा। आपको पूरे भाग नहीं देकर चेक करना होगा, अगर आपको पता है तो 25 तियाँ 75 ये भी संख्या पूरे तरीके से विभाज्य। जैसे अगर हम इसकी बात करें, अब इसमें आखिरी के 2 अंक क्या है, 00 आखिरी के 2 अंक हैं, तो ये भी क्या है 25 से विभाज्य, क्योंकि इसमें जब भाग दिया जाएगा 00 में तो 0 ही आएगा, यानी पूरा कट जा रहा है, तो ये भी क्या है 25 से विभाज्य। अगर हम इसकी बात करें, ये 25 से विभाज्य है कि नहीं, तो ये 25 से विभाज्य नहीं, क्योंकि आखिरी के 2 अंक क्या है 65 है, और 65 जो है 25 से नहीं कटता है, तो ये जो है विभाज्य नहीं होगा, ये वाला पूरा विभाज्य नहीं होगा 25 से। अब इसी प्रकार अगर 125 की बात करें, तो आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक क्या होने चाहिए 125 से विभाज्य हो, 3 अंक 125 से विभाज्य हो, आखिरी के 3 अंक 125 से विभाज्य हो। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो 125 की, जैसे ये लिखा है अब 125 क्या, आखिरी के 3 अंक 375 है, तो ये 375 125 से क्या है पूरा विभाज्य है, तो ये संख्या क्या होगी 125 से 4। इसके पहले कुछ भी लिखा हो, लेकिन हमें देखना कहाँ से, आखिरी के 3 अंक। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं, जैसे इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ तक हो गया तो नोट कर लीजिए। जैसे अगर क्वेश्चन की बात किया जाए, संख्या पाँच से विभाज्य हो, 5 से भाग देने पर शेषफल क्या है, शेषफल क्या है। अब कह रहा है इस संख्या में जब 5 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा। अब हमें पूरे में भाग नहीं देना है,
अब कह रहा है कि ये संख्या क्या है, 5 से भाग दिया जाए। तो अगर इसकी बात करें संख्या 53 7 6 8, तो इस 5 का विभाजक नियम क्या कहता है, आखिरी के अंक क्या है 5 से विभाज्य होने चाहिए। तो आखिरी का अंक 8 में जब हम 5 से भाग देंगे शेषफल क्या आएगा, तो आखिरी में जब 5 से भाग देंगे शेषफल 3 आएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहने मतलब शेषफल क्या आएगा, जब आखिरी का अंक 5 है, 5 से भाग देंगे तो 8 में 5 51 5 5 3 8 हो, तो 8 वही 3 बचेगा, तो शेषफल क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर यही कहता कि 25 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 25 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो 25 का नियम क्या है कि आखिरी के दो अंक क्या है 25 से विभाज्य होने चाहिए। तो आखिरी का 2 अंक आ गया 68। अब जब इसको हम 25 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 25 दूना 50, शेषफल आ गया 18। तो इसमें शेषफल क्या आ जाएगा 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 18। अब अगर 5 की बात करता तो क्या हो जाता, 3 हो जाता। यहाँ तक क्लियर है।